हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स। आपको सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा चुके हैं। दो मेथड बताए थे, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ाया था हमने आपको। तो उस मेथड के बाद अब हम आएंगे टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। सेट कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये क्या होता है? इसमें हमारे नंबर लिमिटेड होते हैं। ए फाइनाइट सेट, इस सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारा लिमिटेड हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स हो गए, 20 हो गए। तो वो नंबर्स क्या हैं जिसमें हमें फाइनाइट लिमिटेड नंबर्स हैं, वो होते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कौन? जिनमें हम अनलिमिटेड नंबर्स ले लें, जिनकी कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, लिमिटेशन ना हो। जैसे आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट, ऐसा सेट जिसमें क्या है हमारे ओनली नेचुरल नंबर्स हों। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड। लिविंग थिंग्स का सेट, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज लिविंग थिंग्स, LIVING, लिविंग थिंग्स। ठीक, लिविंग थिंग्स तो बहुत सारी बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वो सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो इनका सेट्स भी अनलिमिटेड हो गया। तो ये क्या, इनफाइनाइट सेट हो गया हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। इसमें एक एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, x such that x belong to natural number and 6 less than equal to x less than equal to 8। देखिए, नेचुरल नंबर होगा 6 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो, वो एक ही नंबर होगा 7। 6 से बड़ा हो, 7 छोटा हो, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा? 7। इसलिए वो हमारे पास एक ही सेट में आएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ये हमारा आंसर होगा, एक ही वैल्यू आएगी 7। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी और इसी का नाम है नल सेट। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर 5, इसको बोलते हैं 5। इससे भी रिप्रेजेंट करता हम इसको। तो ये क्या हमारा हो गया? एम्प्टी सेट। इसको बोलते हैं 5। ठीक है। एग्जाम्पल, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बिलोंग करेंगे एंड x लेस देन 1। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर हो लेकिन x 1 से क्या हो, छोटा हो। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 तो होता नहीं। लेकिन ये हमसे क्या कि 1 से छोटा हो, तो 1 छोटा तो 0 होता, और 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है। इसके अंदर कोई वैल्यू होगी नहीं भाई। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट और 1 से छोटी वैल्यू हमें सेट में लेनी है। तो जब कोई होगी नहीं तो हम कुछ लेंगे नहीं। ये हो गया नल सेट। फिफ्थ है हमारा जॉइंट सेट। जॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, if two sets are joint set or overlapping set, if any one number is common, एक नंबर हमें अगर कॉमन मिल गया। एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 6, 9, 12, 15। b हो गया 3, 6, 9, 12। सपोज ये देखिए, इसमें कॉमन मिल गया हमको ये
एटलीस्ट वन कॉमन मिल गया तो क्या हमारा डिसजॉइंट है। 2 मिल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए। अगर 1 है तो हमारा वो सेट कैसा कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट, सॉरी जॉइंट सेट। क्या कहलाएगा? जॉइंट सेट। जो डिसजॉइंट सेट होते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 8 9 10 11। नो वन इज़ कॉमन, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। इसको और इसको आप दोनों को जब कंसिडर करेंगे, देखेंगे तो कोई नंबर कॉमन नहीं है। नो नंबर इज़ कॉमन। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होगा तो वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट। ओके, अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इफ़ टू सेट्स आर इक्विवेलेंट दे हैव सेम नंबर्स, नॉट आइडेंटिकल। जैसे इक्विवेलेंट सेट, एक सेट है आपका A है 1 2 3 4, B है आपका 7 8 9 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सेम नहीं है, 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, 2 है तो यहाँ 2 नहीं, लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ काउंटिंग्स एलिमेंट्स की वो सेम है 4 4। तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट हो गए सेट। और इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट वो बिल्कुल सेम A B C D, A B C D। ये क्या होते हैं? नंबर भी सेम होते हैं और आइडेंटिकल भी सेम होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों चीज़ें सेम होती हैं, इसलिए ये सेट जो होते हैं वो इक्वल सेट कहलाते हैं। इक्वल सेट मीन्स सेम, जो इसमें है वही वैल्यू इसमें है, तो ये क्या होता है? इक्वल सेट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट तो सेट होंगे, क्योंकि उनमें वो प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल सेट हो, ये नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, x सच दैट x बिलोंग टू बड़ा x सच दैट x बिलोंग टू z, इन टीचर्स को बिलोंग कर रहे हैं, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर देना है। अगर वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।